मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आगरा के दीवानी कचहरी में हूँ और यहाँ के कुछ लॉयर्स के मसले हैं उन पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ और कुछ बड़े जो लॉयर्स हैं आगरा के उनसे मैं बात करने आया हूँ। इनमें आज मेरे साथ हैं, कौन सी बार है आपकी? ग्रेटर बार के अध्यक्ष दुर्गविजय सिंह भैया। नमस्कार। बताइए भैया, क्या मैंने एक सुना है कि वकीलों की बड़ी समस्या है और आज से नहीं है, मैं समझता हूँ दशकों से हैं, लेकिन उनका कोई ज़्यादा समाधान नहीं हो पा रहा है, ऐसा आप फील करते हैं क्या? बिल्कुल इस बात को मैं महसूस करता हूँ और मेरे सामने से बहुत सारी समस्याएं निकल के गई हैं और आज भी वो यथावत है। क्या मैं ये मानूं, इसमें बीच में सवाल है, क्या इसी वजह से आपने ग्रेटर बार की स्थापना करवाई थी या? ऐसा महसूस किया जाता था कि जो गांव देहात गली मोहल्ले से निकल कर के जो अधिवक्ता बड़ा प्रयास से मेहनत करके अपने आप को यहाँ दीवानी कचहरी वकालत के लिए आता था, लेकिन वो ये अपने आप को महसूस करता था कि मैं अभी भी अनाथ हूँ, कोई मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि वो किसी बार का मेंबर नहीं हो पाता था। इसी वजह से दीवानी कचहरी में सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से एकत्रित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि हमारी एक बार होनी चाहिए और ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन का उस समय गठन हुआ और विधिवत उसका जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का मॉडल बायलॉज था उसके आधार पर उसको चुनाव किया। जी, मान्यता मिली, चिट फंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस से उसको रजिस्टर्ड कराया गया और बार काउंसिल ने जी और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा एफिलिएटेड किया गया। उसे पहली बार जब गठन हुआ था तो उसके अध्यक्ष भी आप थे? नहीं, पहली बार जब गठन हुआ था तो मैं इलेक्टेड सेक्रेटरी था उसका। जी, उसके बाद बीच में गैप रहा और एक बार पुणे में फिर सेक्रेटरी बना उसका, तो ये चलता रहा। वो वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन का। अब मेरे को ऐसा सुनने में आया कि भाई आप यहाँ बार तो बन गई, उसके प्रेसिडेंट भी हो गए, सेक्रेटरी भी रह लिए, तमाम वकीलों की समस्याएं मैं समझता हूँ, चूँकि आप अध्यक्ष हैं तो आपके सामने और ज़्यादा बाढ़ आ गई है समस्याओं की प्रॉब्लम्स वकील। तो आप शायद जो मैंने अभी दीवानी में आपको पता चला कि भैया बार काउंसिल ऑफ यूपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की नुमाइंदगी करना एक बहुत बड़ी चीज है। जिसको अपने दिल से ये एहसास है कि हम वास्तव में अधिवक्ता पीड़ित है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उस बात को बार काउंसिल में तो उठाया जाना चाहिए और उसके माध्यम से सरकार में जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा 80 जिले में जी कितने लगभग अधिवक्ता होंगे पूरे बार यूपी में तो लाख से ऊपर जी, लेकिन यहाँ भी कम से कम नहीं तो आगरा जनपद में सीओपी रजिस्टर्ड जो एडवोकेट है वो मेरे ख्याल से 4000 होने चाहिए। तो मैं ये बात मान के चलता हूँ कि बात इसकी नहीं है कि केवल आगरा से ही संबंधित है, बात इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर हो क्या रहा। अधिवक्ता जो सबको न्याय दिलाता है, मर्डर के मुकदमे लड़ेगा, माल के मुकदमे लड़ेगा, अपने क्लाइंट को न्याय दिलाता है, लेकिन वो असहाय स्थिति में खड़ा है। चाहे जब कोई भी आता है उसे गोली मार के चला जाता है। कितनी हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे जब आज की तारीख में एक नया सिलसिला और शुरू हुआ है कि अधिवक्ता दीवानी कचहरी में वकालत करता है। किसी पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि बिना परमिशन के, डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन के अंदर घुसे। आज की तारीख में पुलिस यहाँ भी ऐसे ही घूमती है जैसे वो जंगल में। यहाँ 2-3 घटनाएं हुई। पहली तो खैर मैं उस मुद्दे पर बाद में बात करूँगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल
वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लिहाजा इस चीज़ को बहुत अंत तक देखने की ज़रूरत है, तभी आपको पूरी कहानी पता चलेगी कि मेरा मकसद क्या है यहाँ पर बातचीत करने का दोनों जैसे मेजर से। हाँ, अभी एक कोई लाठीचार्ज हुआ था कुछ पिछले दिनों, पूरी दीवानी खाली हो गई थी, क्या उसमें कोई न्याय मिला या कुछ बात नहीं, मैं भी उसका गवाह हूँ और पीड़ित भी अफेक्टेड है जी, अफेक्टेड हूँ। बहुत सारे अधिवक्ताओं को बेरहमी से बुरी तरह से जमीन में डाल के मारा गया, चैम्बर तोड़ के मारा गया। बहुत सारे अधिवक्ताओं की इतनी चोटें आई, एक अधिवक्ता के 4 जगह से पैर तोड़ दिए गए, सर फाड़ दिए गए, 250-300 वाहनों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। क्या ये आक्रोश नहीं था? क्या ये प्रतिशोध की भावना नहीं थी? अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करने के बाद उनके वाहनों को तोड़ने का क्या मकसद था? इसका मतलब प्री प्लान था और बदले की भावना थी, और उस समय मुख्यमंत्री का आदेश था। उस समय राजनाथ सिंह थे जो वर्तमान में यहाँ रक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने कहा था इन अधिवक्ताओं को सबक सिखा दो। और उस स्थिति में हम लोगों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, वो मतलब उसके अगर केवल एहसास मात्र किया जाए, परिकल्पना भी कर ली जाए तो मतलब भयावह। अच्छा, ये तो खैर बात अभी तक न्याय नहीं मिला। आगे एक और बात, जो यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है लॉयर्स का, और लॉयर्स का तो नहीं है, लॉयर्स को तो कहीं फीस दो वहाँ पे चल देता है, लेकिन जो जनता का मुद्दा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, और इस मामले में जो बात हाईकोर्ट की जो बेंच का मामला है, उस पर आप क्लियर करिए कि आप क्या चाहते हैं और किस जगह चाहते हैं और कैसे चाहते हैं उसका समाधान। चूँकि आप बोलेंगे तो मैं समझता हूँ मेरठ के लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कोई ऐसा सॉल्यूशन, कोई आपके दिमाग में कोई बात चल रही है? क्योंकि आप देखिए, मैं आपसे क्लियर करूँ, आप बार काउंसिल का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो सारी दुनिया एक सी है और सारे वकील एक से है, तो कोई सॉल्यूशन आपने गढ़ा है कि भाई मैं बेंच है वो कहाँ स्थापित हो, कौन सी जगह हो, सब जो एकदम लिंक हो सबसे? देखिए, हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मेरठ हमारा दुश्मन नहीं है। मेरठ भी हमारा साथी है, हमारे भाई हैं, वो भी वकालत करते हैं वहाँ, हम भी यहाँ वकालत करते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही सभी जुड़े हुए हैं। तो मैं एक लंबे समय से यहाँ, जब बहुत सारे आंदोलन चलते रहे, दिल्ली में भी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया, पैदल यात्रा भी हुई, बहुत सारे हमारे अग्रज आज नहीं है हमारे बीच में, ताजमहल पे प्रदर्शन किया गया, तो ये सब कुछ हुआ। और 2-3 का तो मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि मैं खुद उस आंदोलन में था। मैं एक बात मान के चलता हूँ कि ये सरकार के बीच के मुद्दे हैं जिसे अटका के रखा हुआ। हाईकोर्ट की बेंच कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब अन्य प्रदेशों में भी मांग उठा दी गई, पार्लियामेंट में हमारी मांग को सांसद ने उठाया, सब राजस्थान के, हमारे यूपी के सांसद और आगरा के दोनों सांसद और विधि मंत्री भी रहे, ये नहीं उठा पाए, इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। और हनुमंत बेनीवाल राजस्थान का एक इतना मजबूत सांसद, उसने उठाया पार्लियामेंट में, और उन्होंने टेलीफोन करके कहा था कि आइए मेरे पास, मैं उठाता हूँ, और मुद्दा उठाया उन्होंने कहा था कि कितनी बेंच नहीं बनाई जा सकती, बना दीजिए, 2 बना दीजिए, 3 बना दीजिए, लेकिन जनता को न्याय मिलना चाहिए। मेरा एक मानना और है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बात भी कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसा महसूस होता है कि हम हाईकोर्ट बेंच नहीं बना सकते, मेरठ नाराज हो जाएगा, या बुलंदशहर नाराज हो जाएगा, आगरा नाराज हो जाएगा, मथुरा नाराज हो जाएगा, कोई नाराज नहीं होगा। आप कर दीजिए प्रदेश का बंटवारा ना, आप प्रदेश बना दीजिए, मेरठ को राजधानी बना दो, यहाँ हाई कोर्ट दे दो, या वहाँ हाई कोर्ट दे दो, हमें राजधानी दे दो, तो हम ऑटोमेटिकली मतलब जो है क्या इसका हो जाएगा, निराकरण मिल जाएगा। और भी एक बात और बताऊं, मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि बुंदेलखंड भी अलग थलग सा पड़ा है, जोड़ दीजिए ना हमारे साथ, हम अपने साथ बुंदेलखंड को हमारे साथ जोड़ करके ब्रज बुंदेलखंड बना दीजिए। तो मतलब उत्तर प्रदेश का विभाजन ही इसका एकमात्र विकल्प है, जिससे मेरठ को भी संतुष्टि और जनता और न्याय भी मिले। और कोई बात आप वक्ताओं के लिए बोलना चाहें? जी देखिए, अभी कुछ महीने पहले मैंने एक मांग उठाई और जायज कि अधिवक्ता
सुरक्षा अधिनियम लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। राजस्थान में ध्वनिमति से पारित कर दिया गया, मध्य प्रदेश में कर दिया गया। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा, इतने वकील, लाखों की तादाद में वकील, उसके बावजूद भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं किया जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? शाहजहानपुर में हत्या कर दी जाती है वकील की, इलाहाबाद में खुलेआम दरोगा गोली मार देता है वकील को, ये आपका फिरोजाबाद में ऐलान दे करके एक दिन पहले कि तुझे मार दूंगा और ये मार दूंगा पूरी तरह से, और उसे गोली मार दी गई घूमते हुए वकील को। दीवानी कचहरी में लखनऊ में मार दिया गया। दीवानी कचहरी आगरा में सबसे पहले हत्या हुई थी राम खिलाड़ी वर्मा जी की, हुई थी गेट नंबर 1 पे, जिससे जिला जज घुसते हैं, उस पर फोर्स रहता है, खुलेआम गोली मार दी गई राम खिलाड़ी जी। उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल की चेयरमैन दरवेश यादव को दीवानी कचहरी के प्रांगण में चैम्बर में घुस के गोली मार दी गई, न्याय नहीं मिला। तो हम लोगों का कहना ये है कि जब तक सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होगा तब तक, क्योंकि मरने वाला अधिवक्ता का परिवार जो झेलता है उसका एहसास उसका परिवार ही करता है। हम लोग इस बात को एहसास करते हैं, उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि वो किस स्थिति में फिर बाद में अधिवक्ता के जाने के बाद जीवन जीता है। तो उसका एक अधिनियम लागू होना चाहिए, एक अमाउंट फिक्स उसके बीमा के हिसाब से होना चाहिए। तो इस सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अधिवक्ता एक ऐसी जागरूक कौम है जो हर अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। अभी मेरे साथ बार के अध्यक्ष गुरविजय सिंह भैया से बातचीत हो रही थी। अब मैं हल्का सा थोड़ा सा, मैं उनके सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं अखिलेश यादव, मैं उनसे थोड़ा सा रूबरू होना चाहता हूँ। आप बताइए अखिलेश जी, क्या दीवानी में आपके आगरा में आप महसूस करते हैं कि वकीलों के साथ सब ठीक चल रहा है? नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यहाँ पर दीवानी कचहरी के अंदर वकीलों के साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो एक जो हमारी जो है बार काउंसिल की योजनाएं हैं, बार काउंसिल की योजनाएं हैं और योजनाएं हैं वो मतलब हमारे साथियों तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि जो मतलब हमारे नेता हैं वो अब अपने जो है स्वार्थ सिद्ध करने में जो है लगे रहते हैं, जो मतलब हित की बात जो है नहीं करते हैं। तो और यहाँ तक अधिवक्ताओं को जो बार काउंसिल की योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में मतलब हमारे साथी जो है उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप मेरा बताइए। हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है कि हमारे बार के अध्यक्ष श्री गुरविजय सिंह भैया जी बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं, यह जानकर बहुत ही अधिक खुशी हुई है, क्योंकि भैया जी हमारे जो है बार से काफ़ी टाइम से जुड़े रहे हैं और जो है छात्र जीवन से ही राजनीति कर रहे हैं और यहाँ के वकीलों की हर परेशानी से वाकिफ़ हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर जो भैया जी बार काउंसिल पहुँचते हैं तो मतलब जो है हमारे साथियों की समस्याओं का समाधान करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी टाइम से राजनीति में संघर्ष करते रहे हैं और यहाँ की समस्याओं की इन्हें पूरी जानकारी है। पूरा सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग हमारी तरफ से और हमारी टीम तरफ से, हमारे जो भी मतलब हमारे साथी हैं हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जो है हमारी पूरी कोशिश होगी भैया जी जीत कर बात पंचेरा जी होगी। थैंक यू अखिलेश, थैंक यू गुरविजय सिंह भैया जी। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे ये आम जनता तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।